कश्मीर की स्लोगन वाले कोई बात नहीं, ये पैगाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तामिल शहर का लाइव प्लेटफॉर्म साहिल नदीम वाली के साथ। नाज़रीन आपको बता दें, आज उमर अब्दुल्ला का यहाँ पर रोड शो था और फाइनली जो बारामूला पार्लियामेंट्री कैंडिडेट है पंगमदारा में पहुंच गए हैं। आप मेरे पीछे क्लियरली विजुअल्स में देख सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर मौजूद है पटन कॉन्वेंशन के जो इंचार्ज है रियाज बेदार साहब, अब्दुल रशीद शाहीन साहब और कई सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर्स है, फारूक गनाई भी यहाँ पर मौजूद है और नए नौजवान चल रहे हैं। इसके साथ क्लियरली विजुअल्स में देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की कसीर ये तस्वीरें आप नॉर्थ कश्मीर के गंगमदारा से देख रहे हैं, जहां पर लोगों की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। आप क्लियरली देख सकते हैं। इस कश्मीर को खून से सींचा तो नाज़रीन आपने यहाँ पर देखा नॉर्थ कश्मीर के गंगमदारा पटल में लोग उमर अब्दुल्ला का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नाज़रीन आप क्लियरली विजुअल्स में देख सकते हैं लोगों की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है और उमर अब्दुल्ला का यहाँ पर ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन आपको बता दे, बारामूला पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन से अब ये दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरी तरफ सज्जाद गनी लोग, तीसरी तरफ पीडीपी और चौथी तरफ इंजीनियर रशीद की पार्टी है। अब 20 तारीख को देखने वाली बात ये होगी लोग किसके हाथ में ज्यादा वोट डालते हैं और उस उम्मीदवार को कामयाब बारामूला से करके पार्लियामेंट में भेजेंगे। और आज भी रोड शो जारी है और क्लियरली आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वर्कर्स के कन्वेंशन में यहाँ पर खवातीन मर्द नौजवान जमा हुए हैं और उमर अब्दुल्ला आप कुछ ही पल में यहाँ पर इन लोगों से खिताब करेगा। आपको क्लियरली विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको क्लियरली विजुअल्स में इंशाअल्लाह रहमान आवाज गचे इंशाअल्लाह रहमान मजबूती के साथ पार्लियामेंट लोगों से खिताब कर रहे हैं और इनके साथ मौजूद है उमर अब्दुल्ला, शाहिन, फारूक अहमद गनाई और रियाज बेदार भी यहाँ पर मौजूद है। आप एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं उमर अब्दुल्ला यहाँ पर लोगों से खिताब करेंगे। ये तस्वीरें हैं, ये है तस्वीरें, ये है नौजवानों का जज्बा। आप ये जज्बा है, नौजवानों का जज्बा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से तो नाज़रीन आपको बता दें आप ये इलेक्शन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। अब 20 तारीख को जब लोग निकलेंगे वोट के लिए और उसी दिन पता चलेगा लोग किसके हक में ज्यादा वोट डालते हैं और वही कैंडिडेट कामयाब होकर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जाएगा। आप क्लियरली देख सकते हैं विजुअल्स में नौजवानों में कितना जज्बा है। ये एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें हैं नॉर्थ कश्मीर, आप देख सकते हैं। नायब सदर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और नाज़रीन आपको विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करेंगे फारूक अहमद गनाई, अब्दुल रशीद शाहीन, उमर अब्दुल्ला, आगा सईद रूहुल्ला और कई सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स हैं। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का लोग तहे दिल से गंगमदारा पटन में इस्तेमाल कर रहे हैं। और नाज़रीन ये तस्वीरें आप क्लियरली विजुअल्स में देख सकते हैं कि लोगों में किस तरह से जज्बा है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे अहदेदार यहाँ बैठे हैं और आप सब लोग जो यहाँ बैठे हम उमर साहब के लिए आए, रियाज साहब के लिए आए, पूरा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का टीम है उसके साथ इंशाल्लाह 20 तारीख को हमें निकलना है, अपना वोट देना है, जरूर कामयाब करना है। और ये तस्वीरें हैं किस तरह से लोग उमर अब्दुल्ला का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं और कई सारे ये है वर्कर्स में
और आपको लाइव तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। लोग चाहते हैं कि जो हमारी लोग उमर अब्दुल्ला का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारी एक ताकत खो गई है, जो हमारा वकार खो गया है, जो हमारी इज्जत आबरू खो गई है, जो 370 हमसे छीन लिया है, जो 35 छीन लिया है, वो फैसला गलत था। आज जम्मू कश्मीर के लोग ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी ने किया 370 छीना, 35 छीना, वो हमारी इज्जत और आबरू छीन लिया। इसलिए आज ये तस्वीरें हैं मैं सबको पटन से, गुजारिश करता जहां हूं पर नेशनल कि मैं कॉन्फ्रेंस ज्यादा के टाइम नहीं लेना चाहता। वर्किंग वाइस प्रेसिडेंट आपने उमर अब्दुल्ला, फॉर्मर चीफ उमर मिनिस्टर अब्दुल्ला साहब के ख्यालात सुनने जम्मू हैं, एंड कश्मीर, तो काफी एक्सटर्नल देर अफेयर्स से मिनिस्टर भी रह बैठे चुके हैं हैं। उमर मैं साहब। आपको यही यहाँ गुजारिश पर आप करना कुछ चाहता पल में लोगों से खिताब हूं कि करेंगे। 20 मई को सुबह सवेरे घर से निकल के अपना वोट जो है, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, क्या मेरी माता बहन, सब लोग इकट्ठे होके जाएं और अपना वोट जो है उमर अब्दुल्ला साहब का निशान, जो हल का निशान है, उस पर करें। मैं इस चीज का मैं इस चीज का आप लोगों से भरोसा लेना चाहता हूं कि जब 20 को वोट पड़ेंगे तो पटन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से सबसे ज्यादा वोट पड़ेंगे और हर घर से वोट पड़ेंगे। आप अगर वोट डालने हैं, हाथ ऊंचा करके कहोगे वोट डालोगे। शुक्रिया। अब मैं ये कहता हूं कि आप ये जो 4-5 दिन रह गए हैं, इन 4-5 दिनों में जितना जोश आज आपने दिखाया, इतना जोश दिखाइए, घर घर जाके लोगों को जगाइए और लोगों को ये कहिए कि अपना वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना है, अपना वोट उमर अब्दुल्ला साहब को देना है, अपना वोट शेर कश्मीर की पार्टी को देना है, फारूक अब्दुल्ला साहब को देना है, ताकि आपका जो मुस्तकबिल है, आपका जो 370 की बात करते हैं, 35 की बात करते हैं, हम दोबारा वो बरकरार ला सके। और वो जो है उसकी बात अगर बड़े अच्छे तरीके से कोई कर सकता है तो उमर अब्दुल्ला साहब कर सकते हैं। और उमर अब्दुल्ला साहब के मुकाबले में आप जितने उम्मीदवार यहाँ देख रहे हैं, अगर उनका वजन करें तो सबसे ज्यादा वजनदार उमर अब्दुल्ला साहब है, क्योंकि आपकी बात कर सकता है और जम्मू कश्मीर के अवाम की बेहतरी की बात कर सकता है। मैं इन्हीं बात के साथ आप सबका शुक्रिया करता हूँ और खुसूसन रियाज साहब का कि रियाज साहब ने आज का प्रोग्राम रखा और मुझे उम्मीद है कि रियाज साहब की सरपरस्ती में ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ज्यादा से ज्यादा वोट जो है उमर अब्दुल्ला साहब को दिलवाएगी। शुक्रिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बस 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 शुक्रिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब अजय सदोत्रा साहब, हमारे इंशाअल्लाह श्रीनगर पार्लिमानी हल्के से आने वाले मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी साहब, स्टेज पे बैठे हुए तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़ुमाए किराम, पटन असेंबली हल्के के हमारे इंचार्ज और सीनियर साथी जनाब रियाज बेदार साहब, यहाँ पे आए हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़ुमाए किराम, माजियो बहनों भाइयों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। इसलिए कर मुख्तसर अल्फाज इनमें करुन काट कुछ आप अपील करने खोत्र, आप गुजारिश करने खोत्र, मगर अपील करने कर वो आप जिक्का तो इसी तो मैं उम्मीद कि मैंने कथन तक करियो गौर
सेन बुजुर्गन आसियाल, एक दौर ऐसा था जब हम सियासी तौर पे भी गुलाम थे, इक्तिसादी तौर पे भी हम गुलाम थे। हमारी कोई आवाज नहीं थी, हमारा कोई पहचान नहीं था। हमारे हुक्मरान जो है हमसे बिना मशवरा किए हुए हमारे बारे में फैसले लिया करते थे। उसके साथ साथ इक्तिसादी तौर भी हम गुलामी के शिकार थे। न हमें अपनी जमीन पे हक था, न हमें अपने पानी पे हक था, न हमें अपनी हवा पे हक था। उस दौर में एक लीडर पैदा हुए, वो मास्टर थे, लेकिन अपने लोगों के हाल देखते हुए वो निकले और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ के लोगों की तकदीर बदलना चाहता हूँ। उस लीडर का नाम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है, जिसने यहाँ जिद्दोजहद करके पहले तो हमें सियासी गुलामी से आजादी दी। जब यहाँ जमहूरियत कायम हुई, हमें वोट का हक मिला, हमें यह हक मिला कि हम खुद फैसला करें कि हमारे हुक्मरान कौन होंगे, हमारी हुकूमत कैसी होगी। हमारे जो है हमारे से मशवरा करके हुकूमत की जाती थी। लेकिन शेर कश्मीर इतने से ही मुतमईन नहीं थे। उन्होंने कहा जब तक कि हम अपने आप को इक्तिसादी गुलामी से ना निकालें, तब तक हम सही मायने में अपनी तकदीर जो है वो बदल नहीं सकेंगे। कलम के एक दस्तखत से उन्होंने यहाँ के लोगों को जो है बिना एक डबल पैसा मुआवजा लिए मालिकाना हक जमीनों का दिया, जिन जमीनों पे हम आज भी चाहे हम चावल उगाएं, चाहे हमारे सेब के बाग हो, चाहे अखरोट के बाग हो, बादाम के बाग हो, चाहे हम जाफरान जो है जमीन से पैदा करें, लेकिन जमीन हमारी है, जमीन का मालिकाना हक हमारा है। हमारे पास कम से कम इस बात का एहसास तो है कि हम अपने बच्चों के लिए और कुछ नहीं तो ये जमीन का एक टुकड़ा जो है अपने बच्चों के हवाले कर सकते हैं। आज मुसीबत ये है कि हमें दोबारा उस सियासी और इक्तिसादी गुलामी की तरफ धकेल दिया जा रहा है। हमें जो है हमारी आवाज दबाई जा रही है, हमें जो है अपने फैसले करने से हमें रोका जा रहा है। आज हमारे हुक्मरान जो है एक बार फिर उस मुकाम पे आए हैं कि हमसे बिना पूछे जो है हमारी तकदीर का फैसला होता है। 370 यहाँ से उड़ाया गया, हम में से किससे पूछा गया? यहाँ इस रियासत के 2 हिस्से हुए, हम में से किससे पूछा गया? यहाँ पे हमें रियासत का दर्जा लेके हमें यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, हम में से किससे पूछा गया? हमारे इन फैसलों में कहीं पर भी हमारी इजाजत नहीं दी गई। आज हमें हर लिहाज से आप देखें, मजहबी तौर जो है हमारे मजहब पे रोज हमले हो रहे हैं, हमारी जो है इक्तिसादी आजादी पे रोज हमले हो रहे हैं। आज पूरे मुल्क में मुसलमानों को बदनाम करने के अलावा और कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे तकरीरें की जाती हैं इलेक्शन के दौरान बाकी मुल्क में, और तकरीरों में क्या कहा जाता है कि ये मुसलमान जो है ये हिंदुओं के जेवर छीनेंगे, ये मुसलमान आएंगे तो ये हिंदुओं की जमीनें ले लेंगे, ये मुसलमान आएंगे ये राम मंदिर पे बाबरी मस्जिद का ताला लगाएंगे। अब नई बात उन्होंने ये शुरू की, कहा ये इलेक्शन जो है ये राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के दरमियान है, ये तरक्की और जिहाद के दरमियान है। जैसे मुसलमानों को जिहाद के अलावा और किसी चीज की परवाह नहीं। क्या हम मुसलमान मेरे जो नौजवान यहाँ बैठे हैं, क्या ये तरक्की में शामिल नहीं होना चाहते? क्या ये नहीं चाहते कि जिस सड़क से हम पटन से आए हैं उस सड़क पे 1 मीटर पे भी मुझे तेल नजर नहीं आया? एक जंप गर्दा हालत सड़क की खराब, यहाँ बिजली का निजाम, मैं अपने साथियों से पूछ रहा था बिजली का क्या हाल है? यहाँ 8-8, 10-10 घंटे बिजली कट, और बिजली का बिल जो है आपको वक्त में मिलता है। और आज बिजली की कीमत, जब मैं वजीर आला था, महीने का बिजली का बिल आपका 200 रुपए, 250 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए। आज देहात के इलाकों में कम से कम बिजली का बिल जो है अब 1640 रुपए तक पहुंच गया है। आपके घर में क्यों ना एक ही बिजली वो बल्ब हो, आपको 1640 रुपए का बिजली का बिल मिलता है।
इन्होंने आपके राशन का क्या हाल किया? एपीएल को राशन के स्कीम से इनके दौर में आपको निकाला गया। आज आपको बीपीएल के स्केल को 5 किलो पे उतारा इन्हीं की बदौलत। आज राशन कार्ड में आपको मिट्टी का तेल नहीं मिलता, इनकी बदौलत। आज राशन कार्ड में आपको चीनी नहीं मिलती, इनकी बदौलत। हमारे नौजवान जिनको 5 अगस्त 2019 में कहा गया था कि आपके रोजगार में रुकावट हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं, अब 5 साल हो गए 370 को हटाए हुए। कौन सा नौजवान है जिसके पास सरकारी नौकरी का ऑर्डर आया होगा? उल्टा जितने इन नौजवानों को तंग इस दौर में किया गया है, शायद ही कभी तंग किया गया हो। कितने हजार हमारे नौजवान आज जेलों में बंद हैं। न सिर्फ जम्मू कश्मीर की जेलों में, हजारों ऐसे हैं जो रियासत जम्मू कश्मीर के बाहर आज जेलों में सड़ रहे हैं। उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है कि वो जाएं और उन जेलों में अपने बच्चों को मिले। अदालत में मुकदमा लड़ना तो दूर की बात। ये हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कह रहे हैं कि हम किसी एक की नुमाइंदगी नहीं करेंगे, हम उन तमाम हजारों की नुमाइंदगी करेंगे जो उन जेलों में बंद है। उनको हम उन जेलों से छुड़वा के यहाँ वापस लाने का काम करेंगे। मेरे नौजवान भाई जिनको सीआईडी के वेरिफिकेशन पे आज तंग किया जाता है, ये पासपोर्ट लाने जाते हैं, इनको कहते हैं आपकी सीआईडी वेरिफिकेशन नहीं होगी। ये सरकारी नौकरी लेने जाते हैं, इनसे कहा जाता है आपकी सीआईडी वेरिफिकेशन नहीं होगी। आप बैंक लोन लाने जाते हो, आपको कहा जाता है। और कसूर क्या? कसूर इनका इतना ही कि इनका कोई दूर दराज रिश्तेदार उसने 90 में बंदूक उठाई। अरे ना, तस्वीरें नॉर्थ कश्मीर के कुंगम डारा जहाँ पर लोग का खिताब सुन रहे हैं, आप क्लियरली विश्वास में देख सकते हैं। क्या उन्होंने उस वक्त बंदूक नहीं लाए? क्या यहाँ के नौजवानों को उनके हाथों बंदूक नहीं दी गई? अगर उसके पास पासपोर्ट है, अगर उसको बैंक का लोन मिल सकता है, अगर वो हुकूमत में बीजेपी के कोटा में वजीर बन सकता है, तो मेरे नौजवानों को पासपोर्ट क्यों नहीं? मेरे नौजवानों को बैंक लोन क्यों नहीं? मेरे नौजवान साथियों को सरकारी नौकरी क्यों नहीं? सभी दोस्तों का फिर से एक बार शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मायूसी इन चीजों के अलावा कुछ नहीं।